Hello, my dear students. Myself Vivekanand. Welcome to the session. बेटा गेट मैथमेटिक्स 2025 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इस लिस्ट में एक इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन ऑर्थोगोनल सेट्स। आइए। हाँ जी बेटा जी। कंसिडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड ऑन इंटरवल -1 1। बढ़िया। विद द इनर प्रोडक्ट, ये एफ जी का इनर प्रोडक्ट है, इंटीग्रल -1 to 1 एफ एक्स इंटू जी एक्स। बढ़िया। एक पी एक्स पोलिनोमियल दिया है और कह रहे हैं ये जो पोलिनोमियल है ये ऑर्थोगोनल है। किसके साथ ऑर्थोगोनल है मेरे बेटा? ऑल पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। हाँ जी। तो फिर आपको अल्फा प्लस 5 बीटा का वैल्यू निकालना है। देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन में ये समझ लो कि जो वेक्टर स्पेस है वो क्या चीज़ है। आप कह सकते हैं स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन, यानी कि ये जो आपका वेक्टर स्पेस है सी -1 1 है, कॉन्टिन्यूअस ऑन -1 1 रियल वैल्यूड का। तो भाई कॉन्टिन्यूअस में तो आपके एक्सपोनेंशियल भी आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस में तो साइन कॉस भी आ जाएगा। दुनिया भर के फंक्शन है, पोलिनोमियल तो आएगा ही आएगा। फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल पी एक्स दे दिया आपको, और क्या कह रहा है भाई, ये पी एक्स किसके साथ ऑर्थोगोनल है? पी एक्स इज ऑर्थोगोनल टू ऑल पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। एक मिनट, देखिए डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब है आपका ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, इस तरह के जितने पोलिनोमियल्स हैं सबके साथ इसका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। बट प्लीज़ थोड़ा दिमाग लगाइए, इतना बड़ा पोलिनोमियल लेने की जरूरत नहीं है। डिग्री जीरो के लिए कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लीजिए, डिग्री वन के लिए एक्स ले लीजिए, डिग्री टू के लिए एक्स, इस तरीके से चलिए ना। तो इसका इनर प्रोडक्ट वन के साथ जीरो दिया है, इसका इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ जीरो दिया है, एक्स इसका इनर प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के साथ जीरो है, और एक्स क्यूब के साथ भी जीरो ही है। ठीक है, ये चार चीजें इन्हीं से निकल जाएगा जो निकलना होगा। तो मेरे बेटे जरा यहाँ आना, अगर आप लोग पी एक्स का इनर प्रोडक्ट वन के साथ देखेंगे, ये पहले ही नोटिस कर लो ना, क्यों टाइम खराब करना, क्यों टाइम खराब करना। आपने 12th क्लास में इवन ऑड फंक्शंस पढ़ा ही था, क्योंकि हमारा इंटीग्रल -1 से 1 है, -1 से 1 है, तो वो यहाँ प्रॉपर्टी लग सकती है -a2a(f(x) dx will be 0 if f is odd, -a2a(f(x) dx is twice 0 to a if f is even। आप समझ गए मेरी बात बेटा? जरा ये पी एक्स देखिए, इसमें अल्फा मतलब कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर टर्म है और एक्स फोर टर्म है। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर एक्स फोर बचा रहेगा, तो ये इंटीग्रल इवेल्युएट करके कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस पी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इन द प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे ही एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स टर्म आएगा, यहाँ एक्स क्यूब टर्म आएगा और यहाँ एक्स फाइव टर्म आएगा, और इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल -1 से 1 जीरो होता है, क्योंकि ऑड फंक्शन है, यानी कि ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये काम का है, ये किसी काम का नहीं। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर के साथ हाँ जी हो जाएगा आपका काम, एक्स क्यूब के साथ नहीं होगा। देखिए दो इक्वेशंस हैं और आपके पास दो ही अननोन है अल्फा बीटा, आराम से ये वाला यूज करके हम काम करेंगे। समझ में आ गया आपको? इतना लॉजिक बच्चे को पहले लगा लेना चाहिए। एनालिटिकल पावर, इतनी समीक्षात्मक शक्ति आपके अंदर है, होनी भी चाहिए। आ जाइए, आ जाओ मेरे बेटा। नोट, पी एक्स का इनर प्रोडक्ट वन के साथ जीरो दिया हुआ है, सो दिस इंप्लाइज मेरे बेटा, ओके यहीं आगे लिख लेते हैं, -1 to 1 पी एक्स डी एक्स जो होगा मेरे बेटा वो जीरो होगा, जीरो होगा। ठहर जाओ, हाँ जी और आगे कर लें, यही कर लेते हैं। सो बेटा -1 से 1 पी एक्स डी एक्स, पी एक्स आपके सामने मैंने बता ही दिया। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30x4। इसका जब इंटीग्रल करेंगे, डी एक्स नहीं लगा रहा हूँ बस जगह नहीं है, तो वो बेटा जीरो आएगा। ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, अब तो समझदार है। अल्फा का इंटीग्रल करेंगे तो ये अल्फा टाइम, अगर ट्वाइस करना चाहें तो ट्वाइस 0 to 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 अल्फा पहले वाले का। बीटा एक्स स्क्वायर में बीटा इंटू ट्वाइस 0 to 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा बीटा इंटू 2 इंटू 1/3। सो यानी 2 बीटा इंटू 1/3। चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ आ जाइए, ये भी अगेन ट्वाइस हो जाएगा, सो 2 इंटू 30 इंटू 1/5। आप आराम से चेक कर लो, कोई ऐसी आफत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, ये पूरा का पूरा आपका जीरो है मेरे बेटा, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, सारा साफ कर सकते हैं आप चाहें तो। सो दिस इम्प्लाइज, देखते रहिए, अल्फा प्लस बीटा बाई 3 इक्वल टू ये आपका 6, देख सकते हो 5 6, और ये उधर जाके यू नो क्या होगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 अल्फा प्लस बीटा इज 18, 3 अल्फा प्लस बीटा इज 18। हमें तो अल्फा बीटा दोनों के लिए काम करना है, अभी तो एक ही इक्वेशन आई, 3 अल्फा प्लस बीटा इज 18। अब दूसरा, साथ दो, साथ दो। नेक्स्ट है आपका मेरे बेटा
पी एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के साथ, मैंने आपको समझाया एक्स के साथ क्यों नहीं लेंगे, आपको भी पता है। सो दिस इम्प्लाइज, हाँ जी इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देते हैं। सो -1 से 1 पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स समझ लीजिए। ठीक है मेरे बेटा, हाँ जी इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ जाओ ध्यान से। सो दिस इम्प्लाइज -1 से 1 अल्फा एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस बीटा एक्स पावर 4, यस, -30 एक्स पावर 6 dx वुड बी 0, चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अगेन 2 टाइम्स वगैरह जो भी होगा आपका। सो इट इज 2 अल्फा इंटू 1/3, यू मस्ट चेक, प्लस 2 बीटा इंटू 1/5 -2 इंटू 30 इंटू 1/7। अगेन मैं यही कहूंगा, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। 2 2 2 कैंसिल हो गया मेरे बेटा, साथ आ जाएंगे आप। सो यहाँ मिलेगा आपको अल्फा बाय 3 प्लस बीटा बाय 5 इक्वल टू आपका 30/7, 30/7। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सारे को आप 3 5 7 यानी 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 35 अल्फा, देख सकते हो, प्लस 21 बीटा इक्वल टू 30 इंटू 15। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन हो रही, दूसरी ये रही। 10th क्लास की तरह आप सॉल्व कर, मैं करा देता हूँ, चिंता मत करो। पहली इक्वेशन है 3 अल्फा प्लस बीटा इज 18, सेकंड इक्वेशन है 35 अल्फा प्लस 21 बीटा इज 30 इंटू 15। हाँ जी ये आपकी इक्वेशन है, यही है ना। अब ये यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, साथ साथ दीजिए, आराम से हो जाएगा, घबराओ मत, घबराओ मत। सो दिस इम्प्लाइज 35 अल्फा प्लस 21 इंटू बीटा, हाँ जी 18 माइनस 3 अल्फा 30 इंटू 15। अब आप सबको दिख रहे हैं 5 7 यहाँ दिखेगा, यहाँ पे भी 7 है आपका, और काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। पहले अल्फा अल्फा का इलाज कर देते हैं। हाँ जी -63, चेक कर लो बेटा। मैंने तो बच्चों को हमेशा यही बोला है, हायर एग्जाम्स जब देने जाते हैं ना तो पूरा कैलकुलेशन मत किया कीजिए, थोड़ा फैला लिया कीजिए। देखिए यहाँ भी आराम से हो जाएगा। तो ये आया मेरे बेटा -28 अल्फा। हाँ जी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो बाहर निकालिए ना 3 3। तो दिस इज 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 5 -3 7 3 6। ये लो, काफ़ी सारा सॉल्व हो गया। सो अल्फा इक्वल टू, देखिए 9 बाहर आ जाएगा, 9 इंटू 50 माइनस 42 डिवाइड बाई 28, माइनस में ऑब्वियसली। सो इट इज़ 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 28। तो बेटा ये हो गया 9 इंटू 4 से जाएगा 4 2 4 7। सो दिस इज -18/7, -18/7। अब बीटा भी देख ही लो, बीटा भी देख ही लो। बीटा इक्वल टू 18 माइनस 3 अल्फा, दैट इज 18 माइनस 3 इंटू ये आपका है वैल्यू -18/7। अगेन मैं बोलूंगा पूरा कैलकुलेट मत करो, मूर्ख ना बनो। 18 बाहर ले लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा चैंपियन बन रहे हो। ये क्या है 3 अल्फा 18, बीटा इक्वल टू 18 माइनस 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू 18 माइनस 3 इंटू अल्फा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सो 1 प्लस 3/7, ये भी ठीक है यहाँ तक। तो इट इज़ 18 इंटू 10/7 यानी 180/7, ये बीटा का वैल्यू आ गया। बस फिर हो गया खत्म। सो व्हाट इज अल्फा प्लस 5 बीटा, ये तो निकालना था, तो आ जाइए ज़रा साथ में। सो इट इज़ -18/7 मेरे बेटा, प्लस 5 इंटू 180, 180 को आप फिर से लिख दीजिए 18। भाई ये इतना तो आपको कलात्मक होना ही पड़ेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है 18/7 तो पूरे से ही बाहर आ गया है ना ये आपके सामने। सो दिस इज -1 यहाँ प्लस 50/7, सॉरी -1 प्लस, सॉरी -1 प्लस 50, क्योंकि 7 तो बाहर ही आ गया। हाँ जी, तो ये तो पूरे कैंसिल हो गया। 18/7 इंटू 49, 7 7। तो बेटा आपका आंसर है 18 इंटू 7, दैट इज 126। आंसर की में चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा 126। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, मीठा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। 126 आंसर है मेरे बेटा। तो यहाँ जो वैल्यू पूछी गई है इसका आंसर है 126। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सारा आराम से नोट कर सकते हैं। तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ने नहीं चाहिए, आराम से कंसेप्चुअल बेस्ड है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, मीठे भी हैं, और आपको विश्वास भी देते हैं फिर आगे बढ़ने का कि हम सारा क्वेश्चन पेपर ऐसे ही धीरे धीरे कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।